नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान लो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। रोशनी टीवी इंतजामिया की जानिब से ईद उल अजहा की पुरखुरूस मुबारकबाद। अवाम कोरोना वबा व मौसमी अमराज से बचाने के लिए कुर्बानी से अव्वल और आखिर जगह व सामान को सैनिटाइज करें या डिटर्जेंट से साफ करना ना भूले। महफूज रहे, आबाद रहे। कोरोना हिफाजती तदाबीर के साथ नमाज ईद की मसाजिद में अदायगी। कोरोना के खौफ में अवाम ईद के गले मिलने से भी कर रही है परहेज। ईद उल अजहा के मौके पर हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, रियासती वजीर आला केसीआर, रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, एमएलए शकील आमिर व एमएलए जीवन रेड्डी व दीगर ने दी अवाम को मुबारकबाद। तेलंगाना सेक्रेटरिएट की जदीद तामीर पर 5 अगस्त को रियासती वज़ीर आला केसीआर का कैबिनेट इजलास। मसाजिद की तामीरों पर बहस के इम्कान, मुसलमान की नजर। जिले में कोरोना मुतासरीन की तादाद में दिन ब दिन सबों की तादाद में इजाफा व अमवातों में भी तशवीशनाक अंदाज में इजाफा। शहर के इलाका नागराम में कोरोना मरीजों की आखिरी रसूमात पर अवाम ने किया एहतजाज दर्ज। इस तरह का अमल दोहराने पर दिया शदीद एहतजाज का इंतबाह। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत के तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल अजहा के मौके पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अपने बयान में रियासती असम्बली स्पीकर ने कहा कि ये त्यौहार कुर्बानी का दुरुस्त देता है और कुर्बानी में अक़ूत और भाईचारगी। कुर्बानी हमें भाईचारगी और अक़ूत का पैगाम देती है। कुर्बानी मारिफत इलाही का जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बंदे की कुर्बानी नहीं बल्कि नीयत और आमाल सालिहात, तक़वा व परहेज़गारी देखी जाती है। इसलिए रियासत के तमाम मुसलमान भाई और एक दूसरे के तय जज्बा कुर्बानी, रहमदिली और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए खुशी व खुशू से ईद मनाएं। ईद उल अजहा के मौके पर एहतियाती इक़दामात रोबे अमल लाए जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि कोविड के तनाज़ुर में तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड की तजवीज़ व रहनुमाई ख़ुतूत के मुताबिक रियासत में ईद उल अजहा मनाई जाए और रियासती हुकूमत की जारी करदा तजावीज़ात के मुताबिक ज़िले में मुस्लिम तबका ईद उल अजहा मनाए। जिला कलेक्टर अपने जारी करदा सहाफ़ती अलामिया में बताया कि रियासती हुकूमत के सलाह व तजवीज़ के मुताबिक 1 अगस्त को ईद उल अजहा के मौके पर कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती इक़दामात रोबे अमल लाए जाए। अवाम 2 मीटर या 6 फीट का फासला बनाए रखे, चेहरों पर मास्क या रुमाल और हाथों को साबुन से मुसलसल धोएं। 40 से 60 सेकंड से हाथों को सफाई करने, खांसने या छींक आने पर मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखने और हुजूम वाली जगहों आम अवामी मुकामात पर थूकने से गुरेज करने और मसाजिद में बुजुर्ग और दूसरे अफराद एक दूसरे से मुआलिका या मुसाफा ना करें। ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने और अपने अपने घरों में अदा करने। मसाजिद में 2 मीटर के फासले पर 50 से ज़्यादा अफराद नमाज अदा ना करें। अपने अपने घरों से जाए नमाज ले जाकर अदा करें। मसाजिद के पास ज़रूरत के तहत सैनिटाइजर्स, साबुन से हाथ धोने, आमा नमाजों के जल्द तकमील अमल मिलाने, छोटे बच्चों मुआमर अफराद को घरों में ही नमाज अदा करने, कोविड के मुतालिक ज़ायद अफराद को इबादत की इजाज़त ना होने, कुर्बानी करने वाले अफराद हाथों में दस्ताने और BPE किट का इस्तेमाल करने, कस्साब और मुतालिक अफराद वक्फे से हाथों को साबुन से धोने,
کٹوائی کے اوزار، چاقو، چھری کو گرم پانی، جراثیم کش ادویات سے صاف کرنے، مسلخ خانوں میں ذبح کے وقت کووڈ علامتوں والوں کو جانے کی اجازت نہ دیں، ماسک کا استعمال، جانوروں کے فضلے ناکار اشیاء کو زمین میں دفن کرنے جیسی ہدایت پر عمل کی جائے۔ رمی، جمار اور طواف افاضے کے ساتھ حج 2020 کا اختتام۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے درمیان غیر معمولی احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ محدود حج جمعے کو حجاج کرام کی رمی جمعہ میں شرکت اور پھر مسجد الحرام پہنچ کر طواف افاضہ کی ادائیگی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ حجاج کے قافلے وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد جمعہ 31 جولائی کو نماز فجر کے بعد منی پہنچ گئے۔ سماجی فاصلہ اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ جمرہ عقبہ کی رمی کی پھر طواف افاضہ کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ طواف افاضہ بھی سماجی فاصلے کے ساتھ اطمینان اور سکون کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ اس دوران خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ جمعے کو ٹویٹر پر کہا کہ میں تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی تہنیت پیش کرتا ہوں۔ شاہ سلمان نے کہا کہ پوری دنیا ان دنوں غیر معمولی مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ وبا نے دنیا بھر کے انسانوں کو متاثر کر رکھا ہے۔ وبا کے پیش نظر ہی اس سال کا حج محدود کیا گیا۔ برصغیر ہندوستان و پاکستان کے ساتھ بعض ایشیائی ممالک اور عالم اسلام کے دیگر حصوں میں ہفتہ 1 اگست کو 10 ذی الحجہ ہے اور مسلمان عید الاضحیٰ منائیں گے۔ قبل ازیں حجاج نے رات مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان 2 اقامت سے مسجد المشعر الحرام میں سماجی فاصلے کے ساتھ ادا کی۔ حجاج کی آمد سے قبل مسجد کی صفائی کی گئی اور اسے سینیٹائز کیا گیا۔ نظام آباد رکن اسمبلی بی کالا کنج گپتا نے تمام مسلمان بھائیوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ نظام آباد رکن اسمبلی بی کالا کنج گپتا نے اپنے حلقے کے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ قربانی ہمیں بھائی چارگی اور اخوت کا پیغام دیتی ہے۔ اسلام کے مطابق عید الاضحیٰ کے تہوار ذی الحجہ کے مہینے میں منائی جاتی ہے اور قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، مگر اس سال مختلف حالات ہیں۔ اسی کے مطابق اس کا اہتمام کرتے ہوئے ماسک، سماجی فاصلہ، مسلسل ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے تمام افراد خاندان مل جل کر عید کی خوشیاں منائیں۔ کچھ نئے اور پرانے انداز میں عید الاضحیٰ۔ عیدگاہوں میں 5 کمیٹی اراکین، مساجد میں عوام نے کی نماز عید ادا۔ سنت ابراہیمی کی عوام نے جوش و خروش کے ساتھ کیا مکمل۔ کورونا وبا کے سبب محفوظ فاصلہ، مساجد میں ہوا سختی سے عمل۔ کورونا کا اثر، عوام عید کے گلے ملنے سے کر رہی ہے پرہیز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حکومت تلنگانہ کی احکامات پر عمل کرتے ہوئے شہر کی تمام عیدگاہوں میں نماز عید ادا نہیں کی گئی، لیکن عیدگاہ کے موقع پر سجدے کی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ عیدگاہوں کو آباد رکھنے کی غرض سے عیدگاہ کمیٹی نے 5 اراکین کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر عیدگاہ جدید و قدیم میں صبح 6 بجے کے اوقات میں نمازیں ادا کی گئی۔ اس موقع پر صدر عیدگاہ قدیم و جدید افضل خان نے عوام کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ تمام عالم کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے دعا کریں۔ کے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ ادا کی گئی، جیسے کہ تلنگانہ گورنمنٹ کا حکم تھا، اس حساب سے صرف 5 سے 10 آدمیوں نے، عیدگاہ کمیٹی کے ذمہ داروں نے عید الاضحیٰ ادا کی۔
मौलाना आतिफ़ अय्यूबी साहब ने ईदगाह जदीद में खुतबा दिया और नमाज़ पढ़ाया, और ईदगाह ख़दीम में मौलाना एहसान साहब ने ईदगाह ख़दीम बोधन रोड पे मौलाना एहसान साहब ने नमाज़ पढ़ाई और खुतबा अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह कमेटी तमाम इंसानों से, ख़ास तौर से मुसलमानों निज़ामत से दरख्वास्त करती है कि वो इन हालात के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, किसी सूरत में बाहर ना निकलें, जब इंतहाई ज़रूरी हो तो बाहर निकलें लेकिन मास्क का इस्तेमाल करें, और अक्सर जब हम बाहर जाते हैं तो हालात बहुत ख़राब हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि से एक अपील की जाती है कि साफ़ सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो आला औहदेदार हैं उनके कहने पर और तमाम जो है कॉरपोरेटर्स के कहने पर जो है ना साफ़ सफाई का खुसूसन ख्याल रखें। गलीज़ात के तौर पर कहीं पर भी ना डालें, किसी को तकलीफ़ ना हो, इसका ख़ास ख्याल रखें। साफ़ सफाई का खुसूसन ये इस वक्त तो कोरोना वायरस की वबा चल रही है, तो तमाम अहबाब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि किसी को भी अपनी तरफ से तकलीफ़ ना हो और इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें, और साफ़ सफाई बेहतर से बेहतर हर गली में चौरस्ते पर गलीज़ात ना फेंकें। ईदगाह मदीना में मुफ्ती अकबर ज़ियाई खतीब व इमाम मस्जिद चिश्तिया ने इमामत की फ़राइज़ अंजाम दी। इस मौके पर सदर ईदगाह मदीना मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने कहा कि अवाम एहतियात करें और इस कोरोना वबा इलाज ईजाद हो जाए तो इंशाअल्लाह हम आने वाली ईद की नमाज पूरे जोश व खरोश के साथ इसी जगह अदा करेंगे। और इन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि मसाजिद में नमाज के लिए इजाज़त दी। मुबारक हो, ईद उल अज़हा मुबारक हो। अल्लाह हर दिन खुशियों का दिन बना दे हर एक के लिए। मैं तमाम ही को मुबारकबाद देते हुए ये कहना चाहूँगा कि आज हुकूमत ने पाबंदियाँ लगाई ईदगाहों पर कि वहाँ सिर्फ 5 से 10 अफराद नमाज अदा करें। मैं ये कहता हूँ कि हम ज़रूर इस मकाम पर अपनी पेशानियों को रब की बारगाह में झुकाकर इन मकामात को हमेशा के लिए आबाद रखेंगे। कभी किसी वक्त भी ऐसा मौका नहीं आएगा कि किसी ने नमाज अदा नहीं की हो, ऐसा इंशाअल्लाह नहीं आने देंगे। हम इस मरतबा भी रमज़ान की ईद की तरह बकरा ईद में चंद लोग खड़े होकर नमाज अदा की रब की बारगाह में। और इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ नहीं है तो मस्जिदों में सही, लेकिन नमाज ईद हुई है और सभी ने नमाज बकरा ईद की अदा की है। और बकरा ईद में आज नमाज से बढ़कर अहम काम इस वक्त क़ुरबानी का है, जो लोग नमाज के बाद अपनी अपनी जानिब क़ुरबानियों के लिए लग गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि लन यनालल्लाहुल लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा खून नहीं पहुँचता, बल्कि तुम्हारे दिलों का तक़वा देखा जाता है। और आज हमारे दिल उसकी बारगाह में झुके हुए हैं, उसकी क़ुरबानी। इसी तरह शहर के तमाम मसाजिद में नमाज ईद के लिए अवाम नमाज फजर से ही जमा हो गई थी और सुबह की अव्वलिन सातों यानी सुबह 6 बजे ही से मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। कई मसाजिद में हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 2 जमातें अदा की गई और सख्ती के साथ महफूज फासले पर अमल करते हुए मास्क और सैनिटाइज भी फराहम कर दिया गया। अवाम के लिए मसाजिद के फर्श पर ही हर 2 मीटर के फासले पर निशानात बनाए गए थे ताकि महफूज फासले के उसूल पर सख्ती से अमल आवारी हो सके। इसी तरह जहां पर हर बार ईद की नमाज के बाद अवाम एक दूसरे से बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद देते थे, वहीं इस बार मसाजिद में उलमाए इकराम ने अवाम की हिफाजत के लिए अवाम को इस चीज़ से परहेज करने की अपील की और कोरोना वबा के सबब अवाम भी एक दूसरे से हाथ मिलाने या मिलने से परहेज करती हुई नजर आई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद रहमानिया के कमेटी के जिम्मेदार हजरात और सदर साहब की जानिब से और इमाम व मौज़िनीन हजरात और तमाम मुसल्लियान मस्जिद की जानिब से तमाम मुसलमान हजरात को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको दीन और दुनिया की सादतें, दुनिया और आखिरत के खैर नसीब फरमाए और क़ुरबानियों का अदा करना आसान फरमाए और क़ुरबानी देने वाले हजरात की क़ुरबानियों को कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन। जिला निज़ामाबाद कोरोना के मुतासरीन की तादाद 1000 से मुतजाविज़, अमवात 36 हुई। हुकूमत के बुलेटिन में आज 44 कोरोना मुतासरीन। कोरोना का कहर जिले में जारी है। जिले में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 1000 हो गई है और अमवातें 36 हुई हैं।
आज हुकूमत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि 44 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। ज़िले में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम में खौफ पाया जा रहा है। ज़िले के 3 अराकीन असम्बली बाज रेड्डी गोवर्धन, गणेश गुप्ता और जीवन रेड्डी के अलावा मेयर नीतू किरण, इनके शौहर शेखर, साबिक मेयर आकुला सुजाता के शौहर श्री सलीम के अलावा बीजेपी कॉर्पोरेटर्स भी कोरोना से मुतासिर है, जिसकी वजह से निज़ामाबाद में सियासी कायदीन घरों के हद तक ही महदूद हो रहे हैं। न सिर्फ सियासी कायदीन बल्कि ओहदेदार भी कोरोना से मुतासिर है। ज़िले में 1000 कोरोना मुतासरीन होने की वजह से ओहदेदार भी परेशान नजर आ रहे हैं। कोरोना मुतासरीन में महकमा पुलिस से वाबस्ता मुलाजमिन भी शामिल है, जिसकी वजह से ओहदेदार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए काम करने को तरजीह दे रही हैं। इब्तिदा में जिन इलाकों में कोरोना के मरीज पाए जा रहे थे, इन इलाकों को कंटेनमेंट करते हुए इस इलाके में हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा था, लेकिन अब खुलेआम छोड़ देने की वजह से कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और अवाम खुलेआम कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा जा रहा है। निज़ामाबाद जिले में निज़ामाबाद शहर के अलावा बोधन, आरमोर, दिग्गर इलाकों में भी कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा है। कोरोना से मरीजों का निज़ामाबाद में इलाज होने के बावजूद भी ये वबा में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना में कोरोना के 1986 नए केसेस मंजर आम पर। कम उम्र अफराद का मुतासिर होना तशवीशनाक के बाइस। अजला के केस में बदस्तूर इजाफा। तेलंगाना में कोरोना के केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुज़िश्ता 4 दिनों से रोजाना पॉजिटिव केसेस की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जुमेरात की रात तक रियासत में 1986 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए, जबकि 14 अमवात वाक़ई हुए। तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 62,703 हो चुकी है, जबकि अमवात 519 तक पहुंच गई। जहां और जुमेरात के दरमियान 21,380 सैंपल्स का टेस्ट किया गया, जबकि 1,216 नमूनों का नतीजा आना बाकी है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटों में 816 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए। ताहाल 45,388 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं और इनकी शरह 72.3 है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में 6,164 मरीज ज़ेर इलाज है, जबकि 1,632 अफराद होम आइसोलेशन में हैं। रियासत में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 16,796 है। कोरोना से मुतासिर होने वालों में 21 ता 50 साल उम्र के अफराद ज़्यादा है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 65.7% मरीजों की उम्र 21 ता 50 साल के दरमियान है। 21 ता 30 साल के 22.1%, 31 ता 40 साल के 25%, 41 ता 50 साल के 18.6%, 51 ता 60 साल के 14.7% और 61 ता 70 साल के 7.7% और 71 ता 80 साल के 2.6% दर्ज हुए हैं। 10 साल तक की उम्र के 3.4% बच्चे कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि 11 ता 20 साल के 5.3% बच्चे मुतासिर पाए गए। 10 साल से कम उम्र और 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में कोरोना की शरह नौजवानों से कम है। 65.6% मर्द और 34.4% ख़वातीन कोरोना से मुतासिर हुए। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में 586 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि अजला में केसेस की तादाद मजमूई तौर पर शहर से ज़्यादा है। माहिरीन का कहना है कि शहर से मुंतकिल होने वाले माइग्रेंट लेबर्स के सबब केस की तादाद में देही इलाकों में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में आदिलाबाद में 16, जगतियाल 7, जंगांव 21, गदवाल 32, कामारेड्डी 46, करीमनगर 116, खम्मम 41, महबूब नगर 61, महबूबाबाद 37, मंचिरियाल 35, मेदक 45, मलकाजगिरी 207, नागर कर्नूल 30, नलगोंडा 36, निज़ामाबाद 19, पेदपल्ली 26, सिरसिला 23, रंगारेड्डी 205, संगारेड्डी 108, सिद्दीपेट 20, विपनर्ती 18,
वरंगल रूरल 30, वरंगल अर्बन 123 और मुंगेर में 12 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को पुलिस ड्यूटी नहीं दी जा रही है। पुलिस कमिश्नर। कोरोना वायरस में इजाफे के पेश नज़र महकमा पुलिस में ऑनलाइन के जरिए जायज़ा इजलास मुनाकिद करने का पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की जानिब से फैसला किया और 50 साल उम्र याफ्ता अफराद को ही ड्यूटी डाली जा रही है। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में तकरीबन 35 अफराद कोविड से मुतासिर है। इनमें 2 सर्किल इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर, 3 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 3 हेड कांस्टेबल, 12 पुलिस कांस्टेबल, 8 होम गार्ड्स और 1 एडमिनिस्ट्रेशन शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमिन शामिल है। जबकि पुलिस कमिश्नर के इलाके में 40 अफराद को होम क्वारंटाइन किया गया। इन हालात के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने मुलाजिमिन के साथ ऑनलाइन के जरिए बातचीत करने को तरजीह दे रही है और जायजा इजलास भी ऑनलाइन में लेते हुए हिदायतें दी जा रही हैं। बोधन में रोजाना 30 अफराद का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। बोधन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मर्ज कोविड-19 के मुश्तबा मरीजों की जांच का आगाज होने के बाद रोजाना 5 से 10 अफराद की मुस्बित रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ रही है, जबकि रोजाना 30 अफराद की तिब्बी जांच की जा रही है। कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की मुस्बित रिपोर्ट्स वसूल होने पर उन्हें बोधन हॉस्पिटल में ही आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। सर्किल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन के मुताबिक आज कोरोना वायरस से मुतासिर एक मरीज आइसोलेशन वार्ड से फरार हो गया, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस दस्ते को इसके मुश्तबा ठिकानों की तलाशी लेने के लिए रवाना किया गया। पीजी दाखिलों की तारीख में 31 अगस्त तक तौसी, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पीजी दाखिलों की तारीख में 31 अगस्त तक तौसी की मोहलत देने की हिदायत दी है। तेलंगाना मेडिकल कॉलेजेस ने तेलंगाना हुकूमत और कालोजी यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की थी, जिसकी समाअत जुमेरात को अदालत ने की। मेडिकल कॉलेजेस ने बेंच से ख्वाहिश की कि तेलंगाना हुकूमत कालोजी यूनिवर्सिटी की जानिब से दी गई मोहलत मौजूदा कोरोना वबा के पेश नज़र नाकाफ़ी है। इस मरहले पर अदालत ने निशानदही की कि तुलबा को दाखिलों के लिए तैयारी करनी होती है और इसके लिए काफ़ी वक्त नहीं दिया गया है। तमाम उमूर पर गौर करने के बाद 3 रुकनी बेंच ने पीजी में दाखिलों के लिए मोहलत में 31 अगस्त तक तौसी कर दी है। रियासती वज़ीर मातवशुरा विमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से ईद उल अजहा के मौके पर तमाम मुसलमान भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई। रियासती वज़ीर मातवशुरा विमला प्रशांत रेड्डी ने ईद उल अजहा के मौके पर तमाम मुसलमान भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद उल अजहा 10 ज़िलहज्जा से 13 ज़िलहज्जा मुनक़िद होती है। सन हिजरी का आगाज व इख्तिताम अज़ीमुश्शान जज्बा कुर्बानी पर होता है, जिससे इस्लाम के मिजाज और कुर्बानी की अहमियत का इदराक होता है और कुर्बानी दुनिया के नुकसानात और आखिरत से निजात का मौजिब है। इसीलिए तमाम मुसलमान भाइयों से अदबन गुजारिश है कि कोरोना वबा के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ईद की खुशियों को दुबाला करने की अपील की। आर्मू रुकने असम्बली जीवन रेड्डी ने ईद उल अजहा के मौके पर आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश की। आर्मू रुकने असम्बली जीवन रेड्डी ने ईद उल अजहा के मौके पर तमाम मुसलमान भाइयों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कुर्बानी ईमान व ईकान की अलामत पाकिज़गी इस्लाम का जुज है। ईद उल अजहा एक ऐसा दिन है जिसकी अहमियत मुसल्लिमा है। ये दिन इस्लाम के बहुत बड़े रुकन हज के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी फजीलियत आम दिनों से बहुत बढ़ जाती है और इस बड़े रुकन की अदायगी पर तमाम मुसलमान भाई ईद को खुशी व खुजू के साथ मनाते हुए हुकूमती रहनुमा खतूत की हिदायत पर अमल करते हुए ईद की खुशियों को मनाने के लिए कहा। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर ने दी आमतुल मुस्लिमीन को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद। आवाम से अपील की कि कोरोना वबा मौसम अमराज के सबब सफाई का खास ख्याल रखे। आज ईद उल अजहा के मौके पर बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर साहब ने अवामुन नास को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए आवाम से अपील की कि कोरोना वायरस व वबाई अमराज के मद्देनजर सफाई का खास ख्याल रखें और कुर्बानी के मुकाम को अव्वल और आखिर सैनिटाइज करें, ताकि उस मुकाम पर जरासीम जमा ना हो और बीमारियां फैलने का सबब ना बने। खुद भी महफूज रहे और दूसरों को भी महफूज रखे। इंटर साल दुव्वम के तमाम तुलबा को प्रमोट कर दिया गया। 1.5 लाख तुलबा कंपार्टमेंटल जमरे के तहत कामयाब।
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने नतायज जारी कर दिए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने कहा कि इंटर सेकेंड ईयर के तमाम तलबा को प्रमोट करने के फैसले के मुताबिक नतायज का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मजमूई तौर पर 1,50,941 तलबा प्रमोट कर दिए गए हैं। इनमें रेगुलर और वोकेशनल तलबा भी शामिल है। तमाम नाकाम तलबा को कंपार्टमेंटल ज़मरे के तहत कामयाब करार दिया गया। हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मनसूख करते हुए सेकेंड ईयर के तमाम तलबा को कामयाब करार देने का ऐलान किया था। तमाम कामयाब तलबा के निशानात आज बोर्ड की वेबसाइट में जारी कर दिए गए हैं। तलबा अपने रोल नंबर के साथ अपनी तारीख पैदाइश दर्ज करने के बाद नताइज डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरमीडिएट साल दुआ में 3,74,492 तलबा ने शिरकत की थी। 18 जून को इंटर के नताइज जारी कर दिए गए थे। इनमें से 69.61% तलबा कामयाब हो गए थे। कोरोना वबा की वजह से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात को मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने तलबा का तालीमी साल ज़ाया होने से बचाने के लिए इंटर के तमाम तलबा को प्रमोट कर दिया। कामयाब तलबा के शॉर्ट मेमो आज जारी कर दिए गए। जो तलबा ने निशानात की दोबारा गिनती और पर्चों की दोबारा तनखी के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, इनके नताइज भी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। इंटरमीडिएट जर्नल के साथ वोकेशनल के तलबा भी प्रमोट कर दिए गए हैं। वोकेशनल कोर्सेज में 37,139 तलबा ने शिरकत की थी। इनमें से 61.20% तलबा कामयाब हो गए थे। चीफ मिनिस्टर ने नाकाम तलबा के तालीमी साल को ज़ाय होने से बचाने के लिए कमेटी कायम की थी। कमेटी की रिपोर्ट पर तमाम नाकाम तलबा को कंपार्टमेंटल कामयाब करार दिया गया और कम अज कम कामयाबी के निशाना 35% उन्हें फराहम किए गए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से आज जो नताइज जारी किए गए, इस बुनियाद पर इंटरमीडिएट के कामयाब तमाम तलबा आला तालीम के लिए डिग्री कोर्सेज में दाखिले हासिल कर सकते हैं। सरकारी स्कूल्स के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली तलबा के लिए हुकूमत की जानिब से दूरदर्शन के सप्ताहगिरी चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है। DT सप्ताहगिरी पर मुख्तलिफ ऑनलाइन क्लासेस के मुख्तलिफ औकात मुकर्रर किए गए हैं। खानगी स्कूल्स की जानिब से अब तक सिर्फ इनके स्कूल के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए जा रहे थे। सरकारी मदारिस के तलबा ऑनलाइन क्लासेस से महरूम थे। इनकी सहूलत के लिए हुकूमत ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। पीर से हफ्ते तक मुख्तलिफ औकात में ये क्लासेस जारी रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो टाइम टेबल जारी किया गया है, इसके मुताबिक पहली और दूसरी जमात के लिए 11 बजे से 12 बजे, दिन तीसरे और चौथी जमात के लिए 12 बजे से 1 बजे और छठवीं और सातवीं जमात के लिए 2 बजे से 3 बजे और 8वीं और 9वीं जमात के लिए 3 बजे से 4 बजे सापहर। 10वीं जमात के तलबा के लिए सप्ताहगिरी पर सुबह 10 बजे से 11 बजे और शाम में 4 बजे से 5 बजे 2 क्लासेस मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा अगर तलबा DT सप्ताहगिरी पर लाइव क्लासेस से महरूम होते हैं तो वो दूरदर्शन के सप्ताहगिरी चैनल के YouTube पर ऑनलाइन क्लासेस का मुशाहिदा कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस YouTube पर हमेशा दस्तयाब रहेंगे। तातुल का शिकार इंदलवाई मंडल मौजा गन्नाराम में डबल बेडरूम मकानात की तामीरी काम शुरू करने के लिए निजामाबाद रुकने असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन और जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से किया मुतालबा। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंदलवाई मंडल मौजा गन्नाराम के मंदिर के पास 44वीं कौमी शाहरा के पास हुकूमत की असाइनमेंट अराजी को मौजा गन्नाराम से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ 50 अफराद को डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए गुज़िश्ता कुछ दिनों से अराजी जायज़ा लेकर कॉन्ट्रैक्टर को तामीरी काम सुपुर्द करने पर अब तक काम की शुरुआत न होने पर गन्नाराम में मुक़ीम अवाम तामीरी काम शुरू होने का इंतज़ार करते हुए परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रही है, जिसकी वजह से हाल ही में ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अराजी का फौरी जायज़ा लेते हुए डबल बेडरूम मकानात की तामीरी कामों को जल्द अज जल्द शुरुआत करने के लिए हिदायत दी। इससे पहले 2 या 3 मरतबा निजामाबाद कॉन्ट्रैक्टर को रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने अराजी का मुआयना करते हुए तामीरी कामों को फौरी शुरू करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत जारी करने की इत्तला मौसूल हुई। मुकामी अवाम की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की तामीर को फौरी मुकम्मल करते हुए मुस्तहिक़ अफराद को देने के लिए निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन और जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी को मुतालबा किया गया।
साबिक MP की कविता की जानिब से तमाम मुसलमान भाइयों को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। सदर तेलंगाना जागृति व साबिक रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद की कविता साहिबा ने आज दुनिया भर में बसने वाले तेलंगाना के मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये त्यौहार कुर्बानी का दुरुस्त देता है जो हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इन आला तालीमात की याद दहानी कराता है। इस्लाम के मुताबिक ईद उल अजहा का त्यौहार जिल हज्जा के महीने में मनाई जाती है और कुर्बानी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इन्होंने कहा कि कोरोना मोहलिक वबा के पेश नजर हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना उसूलों पर अमल हवारी करते हुए ईद की खुशियां मनाते हुए तमाम मुसलमान रियासत तेलंगाना को कोरोना से पाक करने के लिए दुआओं का एहतमाम करने की अपील की। तेलंगाना कैबिनेट का अहम इजलास 15 अगस्त को मुनक्किद होगा। कई मौज़ूआत ज़ेर बहस, अवाम का फोकस। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में इस माह के 5 तारीख को कैबिनेट इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास में ज़ेरे तामीर सेक्रेटरीट, मुनाफा बख्श फसल की तैयारी और कोविड-19 हालात को मद्देनजर रखते हुए तालीमी मैदान में एहतियाती इक़दाम के तौर पर लिए जाने वाले फैसले पर तबादले ख्याल किए जाने का इंकशाफ किया गया। डिवीजन 31 मजलिसी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने दी अवाम को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद और डिवीजन की अवाम से अपील की कि सफाई को तरजीह दे और जानवरों के नाकारा अशिया सिर्फ बल्दी मुलाजिमीन के हवाले करे। तमाम आलम इस्लाम को पुरखुलूस ईद की मुबारकबाद देता हूँ और मैं सारे मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये कोरोना वायरस से बचिए और सफाई का ख्याल रखिए और तमाम म्यूनसिपाल्टी से भी हर खिदमत अंजाम दे रही है और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे राबित पैदा कर सकते हैं और कुछ भी परेशानी है तो आप फ़ोन कर सकते हैं और बल्दिया महकमे से सबको चमड़े उठाने के लिए थैले भी दे चुके हैं और जिसको भी थैलों की इधर उधर वेस्टेज मत फेंकिए और बल्दिया से 31 डिवीज़न में और तमाम डिवीज़नों में बल्दिया से पूरे थैले दिए गए हैं, उसमें कचरा वेस्टेज जो भी है उसमें डाल के रखिए और म्यूनसिपाल्टी से राबित पैदा करिए और हर वार्ड के कारपोरेटर से राबित पैदा करके मालूम कर सकते हैं। निजामाबाद SHO 1 टाउन अंजनेलू ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुजारिश करते हुए अवाम से अपील की कि कोरोना वबा के सबब इस बार ईद के मौके पर हुजूम से परहेज करें। इसी तरह इन्होंने अवाम को ईद उल अजहा की दी मुबारकबाद। तमाम निजामाबाद के भाई और बहनों को और नौजवानों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज का ईद उल अजहा का मुबारक अदा करते हुए सब भाई और बहनों से और नौजवानों से मैं अपील कर रहा हूँ कि सब लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का ताउन करिए और ये कोरोना वायरस से अपना खुद को और घर को बचाए। 6 टाउन पुलिस स्टेशन SI गोरिंदर गौड़ ने दी रोशनी टीवी के जरिए अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। 6 टाउन अमीन साहब बात कर रहे हैं। आज बकरीद के लिए सबको ईद मुबारक है और जो प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं वो टाइम पे भी थोड़ा सा सैनिटाइज़र और थोड़ा मास्क लगा के करो, सब क्लीन एंड ग्रीन रहना, कोरोना से थोड़ा सेफ रहो। सबको वंस अगेन ईद मुबारक। शहर के इलाका नागराम में कोरोना मरीजों की आखिरी रसूमात पर अवाम ने किया एहतिजाज दर्ज। इस तरह का अमल दोहराने पर दिया शदीद एहतिजाज का इंतबाह। शहर के इलाका नागराम में राजीव ग्रह कल्पा सोसाइटी के पास मौजूद शमशान घाट पर कोविड-19 से फौशुदा नाशों को जलाने पर मुकामी अवाम ने एहतिजाज करते हुए हुकूमत से अपील की कि यहाँ भी ये रहने वाले इंसान ही हैं और अगर इस तरह से ये काम जारी रहा तो यहाँ के अवाम भी कोरोना से मुतासिर हो सकती है और मुकामी SI व CI को शिकायत दर्ज की और इंसाफ का मुतालबा किया। ఇక్కడ రాజీవ గురుకల్ప దగ్గర బొందలగడ్డ ఉన్నది. కర్ణ శవాన్ని తెచ్చి పోలీసు వాళ్ళు కూడా వెంటనే ఉండి ఆ ఇంటోళ్ళు ఇద్దరే వచ్చిండ్రు, డాక్టర్లు ఇద్దరు వచ్చిండ్రు. వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పక్కన ఒక 500 కుటుంబాలు ఉన్నాయి.
వాళ్ళ మధ్యలో బొందలగడ్డ ఉంది. ఇక్కడ బొందలగడ్డ దగ్గర పాతి పెడుతుండ్రు. అది కరెక్టా సార్? మీరు కలెక్టర్ గారు కానీ ఎవరు కానీ పెద్దవాళ్ళు దయచేసి ఇది గమనించి మీరు తగిన చర్య తీసుకోవాలి. అది ఎక్కడైనా తీసుకెళ్ళి కాలబెట్టాలి కానీ ఇక్కడ మాత్రం మేము గేటు మూసేసి అసంటి శవాన్ని ఇక్కడ రానియము, వస్తే కూడా ఊరుకోము. మేము ఎస్ఐకి ఫోన్ చేస్తే మీకేమవుతుందమ్మా అని ఆ కలెక్టర్ గారికి చెప్తామని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. बांसवाड़ा में ईद उल अजहा जोश व खरोश के साथ मनाते हुए देखा गया और ईद की नमाज मसाजिद में ही अदा की गई। बांसवाड़ा मुस्तकिल के तमाम मसाजिदों में उलमाए दीन की कुर्बानी से मुतालिक खिताबात हुए, कुर्बानी के तरीके बतलाए गए। जामा मस्जिद बांसवाड़ा में मौलाना मुफ्ती उमर मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास का ज़बरदस्त खिताब रहा। इस मौके पर मौलाना ने कोरोना वायरस के मुतालिक और हुकूमत तेलंगाना के अहकामात पर अमल करने और समाजी दूरी बरकरार रखने पर जोर दिया। बांसवाड़ा के तमाम मसाजिदों में ईद की नमाज को वक्त मुकर्रर पर अदा करते देखा गया। हर मसाजिद में समाजी फासले पर नमाज की अदायगी की गई और हुकूमत के ऐलान की पाबंदी इख्तियार की गई। ईद उल अज़हा के मौके पर बल्दिया की जानिब से मौजूद साफ सफाई का एहतमाम रहा और पुलिस की जानिब से मसाजिदों पर कड़ी नज़र देखी गई। कुर्बानी दरअसल उस जज्बे की यादगार है जिसमें बंदा अपने रब के आगे माल दौलत जायदाद हत्ता की औलाद भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। इसका नमूना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अमलन पेश किया कि इन्होंने मौला की मोहब्बत में अपने इकलौते फर्जन के गले पर छुरी रखी। मशीद इलाही ने दुनिया को इस जज्बे का नज़ारा करवाया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले एक दुम्बे की कबूल कर ली गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कई मसाइब व आलाम से गुजरना भी पड़ा। तबलीग दीन के नतीजे में इनके लिए आग नमरूद भी आरास्ता की गई। ज़माना इनका मुखालिफ हो गया। सब यही चाहते थे कि इनका वजूद आग का हिस्सा बन जाए, लेकिन मौला ताला की मशीयत कुछ और थी। वही हुआ जो मंजूर खुदा था। आग गुलजार हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामत रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन को नाकाम व नामुराद होना पड़ा। यही हाल उम्मत मुसल्लिमा का है कि इसके मुखालिफिन नाकाम व नामुराद होंगे और नसरत इलाही से ये उम्मत कामयाब व कामरान होगी। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना हिफाजती तदाबीर के साथ नमाज ईद की मसाजिद में अदायगी। कोरोना के खौफ में अवाम ईद के गले मिलने से भी कर रही है परहेज। ईद उल अज़हा के मौके पर हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, रियासती वजीर आला केसीआर, रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, एमएलए शकील आमिर व एमएलए जीवन रेड्डी व दीगर ने दी अवाम को मुबारकबाद। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की जदीद तामीर पर 5 अगस्त को रियासती वज़ीर आला केसीआर का कैबिनेट इजलास। मसाजिद की तामीरों पर बहस के इम्कान, मुसलमान की नजर। जिले में कोरोना मुतासरीन की तादाद में दिन ब दिन सबों की तादाद में इजाफा व अमवातों में भी तशवीशनाक अंदाज में इजाफा। शहर के इलाका नागराम में कोरोना मरीजों की आखिरी रसूमात पर अवाम ने किया एहतजाज दर्ज। इस तरह का अमल दोहराने पर दिया शदीद एहतजाज का इंतबाह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।